नमस्कार दोस्तों, अनमोल साहित्य की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सद्गुरु की किताब इनर इंजीनियरिंग, जो कि बहुत फेमस है। सद्गुरु खुद ही इतना ज़्यादा फेमस है कि हर कोई उनके बारे में जानता है और पहचानता भी है उन्हें बहुत अच्छे से। सद्गुरु की इनर इंजीनियरिंग किताब बेस्ट सेलर न्यूयॉर्क टाइम की किताब है। यह किताब दुनिया भर में 14 से ज़्यादा भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। इस किताब में आनंदमय जीवन के सूत्र के बारे में बात की गई है। एक योगी और दिव्यदर्शी सद्गुरु एक आधुनिक गुरु हैं। विश्व शांति और खुशहाली की दिशा में निरंतर काम कर रहे सद्गुरु के रूपांतरणी कार्यक्रमों से दुनिया के करोड़ों लोगों को एक नई दिशा मिली है। 2017 में भारत सरकार ने सद्गुरु को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। सद्गुरु ने योग के गूढ़ आयामों को आम आदमी के लिए इतना सहज और सरल बना दिया है कि हर व्यक्ति उस पर अमल करके अपने भाग्य का स्वामी खुद बना सकता है। सद्गुरु जितनी गहराई से आंतरिक अनुभव एवं ज्ञान से जुड़े हैं, उतनी ही गहराई से सांसारिक मुद्दों से भी जुड़े हैं। अध्यात्म पर सद्गुरु की दक्षता उनके गहन आंतरिक अनुभव का ही परिणाम है, जिससे वे आध्यात्म की खोज करने वालों का मार्गदर्शन करते हैं। सद्गुरु को दुनिया के प्रतिष्ठित मंचों पर मानवाधिकार, कारोबार, मूल्यों और सामाजिक, पर्यावरण और अध्यात्म संबंधी विविध मुद्दों पर बोलने के लिए बुलाया जाता है। एक प्रमुख वक्ता के रूप में सद्गुरु ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में मानव कल्याण जैसे मुद्दों को संबोधित किया है। इसके अतिरिक्त वे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लंदन बिजनेस स्कूल, वर्ल्ड प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके में संयुक्त राष्ट्र संघ मिलेनियम शांति सम्मेलन और विश्व शांति कांग्रेस में भी एकता के साथ वक्ता के रूप में शामिल हो चुके हैं। सद्गुरु ईशा फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं, जो पिछले 3 दशकों से व्यक्तिगत और विश्व कल्याण को समर्पित एक गैर लाभकारी संगठन है। सद्गुरु जीवन के हर पहलू को एक उत्सव की तरह जीते हैं। उनकी रुचि जीवन के लगभग हर क्षेत्र में है, जिसमें शिल्प और डिजाइन, काव्य और चित्रकला, खेल और संगीत, पर्यावरण और कृषि शामिल हैं। ईसा योग केंद्र में स्थापित कई भवनों को सद्गुरु ने खुद डिजाइन किया है, जो अपनी अनूठी कलात्मकता के लिए विख्यात है। ईशा योग केंद्र आत्म रूपांतरण के लिए एक पवित्र स्थान है और सद्गुरु ने एक योगी और दिव्य दर्शी के रूप में इस पूरे केंद्र की प्राण प्रतिष्ठा की है। प्राचीनता से आधुनिकता में सहज विचरते हुए ज्ञात और अज्ञात के बीच एक सेतु बनकर सद्गुरु अपने सानिध्य में आने वाले हर एक व्यक्ति को जीवन के गहरे आयामों को खोजने और उनका अनुभव करने के लिए समर्थ बनाते हैं। ये तो बात हो गई सद्गुरु की। अब हम बात करते हैं इनर इंजीनियरिंग किताब की। इस किताब को सद्गुरु ने 2 खंडों में बांटा है। एक पाठकों के लिए संदेश, जिसमें उन्होंने जब मैंने अपनी सुध बुध खो दी, हर मुश्किल का हल आपके अंदर ही है, खुद बनाए अपना भाग्य, ना कोई सीमा ना कोई बोझ, और अब योग। दूसरा खंड में शरीर, मन, ऊर्जा और आनंद की बात की है। इनर इंजीनियरिंग पुस्तक सद्गुरु की अंतर्दृष्टि और उनकी शिक्षाओं का एक दिलचस्प संकलन है। अगर आप वास्तव में तैयार हैं तो यह आपकी उस आंतरिक प्रज्ञा को जगाने का एक साधन है जो ब्रह्मांड के ज्ञान को प्रतिबिंबित करती है। एक आत्मज्ञानी योगी और युग दृष्टा सद्गुरु एक आधुनिक गुरु हैं। सद्गुरु जीवन को रूपांतरित करने वाले आध्यात्म और योग के सार तत्वों को साझा करते हैं अपनी इस किताब में। क्रांतिकारी पुस्तक में वे अपने गहरे भीतरी अनुभव को इनर इंजीनियरिंग के सूत्रों के माध्यम से इस किताब में भेंट कर रहे हैं। इस पुस्तक में शक्तिशाली अभ्यासों को सद्गुरु ने कई वर्षों के दौरान विकसित किया है। ये अभ्यास मन और शरीर को भीतरी और बाहरी ऊर्जा के तालमेल में लाते हैं, जिसमें असीम शक्ति और संभावनाओं का जन्म होता है। इनर इंजीनियरिंग आनंद और खुशहाली पैदा करने का आपका अपना सॉफ्टवेयर है, जो हमारे अंदर है। इनर इंजीनियरिंग
इस भाग दौड़ से भरी दुनिया में हर व्यक्ति इतना उलझा हुआ है कि खुद के अंदर झांकने की फुर्सत किसी को भी नहीं है। जितने उलझे हम खुद हैं उससे भी कहीं ज्यादा उलझे हैं हमारे विचार, जिसके कारण आज के समय में मानसिक शांति और सुख प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया है। यूं तो आजकल योग मानसिक शांति प्रदान करने के लिए बहुत प्रचलित हो गया है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग योग मात्र से शारीरिक संतुष्टि तो प्राप्त कर लेते हैं पर मन की संतुष्टि नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन योगी कहते हैं कि योग बस एक शारीरिक संतुष्टि का जरिया नहीं बल्कि मानसिक शांति और आंतरिक खुशी भी प्रदान करता है। आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि क्यों कभी किसी को गले लगाना या किसी से गले लगना आपको बहुत ज़्यादा सुकून देता है, वहीं दूसरी ओर किसी के गले लगने पर घुटन महसूस होती है। सदगुरु कहते हैं कि दोनों ही सूरतों में काम एक ही है, लेकिन भावनाएं और सोच अलग है। किसी अपने के गले लगने पर हमें आनंद महसूस होता है और वहीं जिसे हम नापसंद करते हैं उसे गले लगने पर हमें घुटन सी महसूस होती है। यह साबित होता है कि हमारी भावनाएं जिन्हें हम खुद संचालित करते हैं और वो पूर्णतः हमारी सोच पर निर्भर करती हैं। एक ही प्रकार के कार्य पर हमारा मस्तिष्क कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में हमारी क्या भावना है, क्या हम सोचते हैं और मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा ज्यादा तेज कार्य कर रहा है जो हम भावनाओं को इस वेग में ले जा रहे हैं। ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि जो बात उन्हें दर्द और दुखी की अनुभूति कराती है उसको खुद ही भूलना नहीं चाहते, उन कहानियों को बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं। जैसे कि अगर किसी एक के साथ हमारा कोई रिश्ता टूटा तो हम कई महीनों वर्षों तक उसी को याद करते रहते हैं, पर हमारे पास जो अच्छा रिश्ता, जो अच्छे लोग होते हैं, हम उस समय उनको महत्व नहीं दे पाते, उनके साथ हम अच्छा सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं कि हमारे दुख होने के कारण है, क्योंकि हम खुद ही उन चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं। जब हम जिम्मेदारियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले ये आता है कि जिम्मेदारियां हमें बंधनों में बांध देती हैं, लेकिन लोग जिम्मेदारियां उठाने से डरते हैं। लेकिन इसके विपरीत सदगुरु कहते हैं कि जिम्मेदारियां तो हमारे जीवन में विकल्पों को बढ़ा देती हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सदगुरु कहते हैं कि मान लें आपको विश्व भ्रमण पर जाना है और आप अकेले बिना किसी जिम्मेदारी के हैं तो आपके पास एक ही विकल्प है। लेकिन अगर आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है तो आपके पास ढेरों विकल्प हैं। जैसे आप उन्हें भी अपने साथ ले जा सकते हैं या उनके साथ ही घर पर रुक सकते हैं या अकेले जा सकते हैं। तो आपको इतने सारे विकल्पों में से चुनना किसे है यह आपके ऊपर डिपेंड है। चुनने की आजादी आपके पास है। जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने से अच्छा है उन्हें निभाना सीख लें, क्योंकि जरूरी नहीं जिम्मेदारियां आपको बोझ ही दिलाएं, बल्कि जिम्मेदारियां व्यक्ति और खुद इंसानियत, ईमानदारी, इन सारी चीजों का अनुभव कराती हैं। जीवन की सच्ची पहचान जिम्मेदारियों से आती है। बिना जिम्मेदारी के जीवन दिशाहीन हो जाती है। अगर पूरे जतन से कोशिश करने के बाद भी मदद का जरिया नहीं ढूंढ पाते हैं हम, तो कोशिश करते हैं कि किसी की मदद कर सकें जिससे हमें सुकून मिल सके। जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास में जितनी थकान होती है उससे कहीं ज्यादा सुकून और संतुष्टि भी मिलती है। जीवन की सच्ची खुशी और उमंग हमारे ही अंदर बसी है। ये हम पर निर्भर करती है कि हम अपनी जिंदगी को किस रास्ते पर मोड़ते हैं, किस रास्ते पे ले जाते हैं। चाहे तो हम खुद को खुश रख सकते हैं, पर दर्द के तारों से हम इतने ज़्यादा बंध जाते हैं कि हम उन्हें छोड़ना ही पसंद नहीं करते हैं और हम बार बार अपना साउंड ऑन करके उन्हीं तारों को छेड़ते हैं जिससे हमें दर्द होता है। पर हम खुशी के तारों को भी छेड़ सकते हैं जिससे हमें खुशी महसूस हो। जीवन में शांति के लिए सबसे जरूरी वर्तमान में जीना, जिसके लिए आप हैं, जीवित हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि खाते वक्त आप अपने खाने को पूरा आनंद लें। गाते वक्त आप अपने गाने को पूरा आनंद करें। नाचते समय आप अपने नाचने पर पूरा आनंदित हों। आप जिस समय जो कर रहे हैं उस समय पूरे आनंद में रहें और उस काम पे पूरा तन्मयता से ध्यान दें। अपने पहले काम को पहले प्रायोरिटी दें, जिसको आपने सबसे ज़्यादा सोचा हो दिन में ये पूरा करना है। अगर आप उस काम को पूरा कर लेते हैं तो आपको दिन में
अच्छा लगेगा जब आप सोते समय बेड पे जाएंगे, सोचेंगे तो आपको सुकून महसूस होगा कि आपने जो सोचा था वो कर लिया। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें खुशियाँ प्रदान करती हैं। अधिकतर लोगों के जीवन में आनंद कभी कभार आने वाले मेहमान की तरह होता है। इस किताब का मकसद जीवन भर के लिए उसे आपका साथी बना देना है। आनंद कोई ऐसा आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है जो पहुंच से बाहर हो। आपके जीवन का कोई भी पहलू जादुई व शानदार तरीके से अभिव्यक्त हो, इसके लिए आनंद का वातावरण होना बहुत जरूरी है। और वातावरण हम लोगों से ही बनता है। अगर आनंद आपके जीवन में नहीं है तो जीवन की सबसे सुखदायी गतिविधियां भी बोझिल बन जाती हैं। आप अपने इर्द गिर्द जीवन की समस्याओं को अपनी काबिलियत से संभाल सकते हैं, लेकिन एक बार जब आनंद आपका साथी बन जाता है तो आप खुद अपने जीवन में एक समस्या नहीं रह जाते हैं। इसके बाद जीवन लगातार जाहिर होते जश्न और खोज की एक यात्रा बन जाता है। मानवता के इतिहास में पहली बार हमारे पास इस धरती की हर समस्या जैसे पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऐसी दूसरी समस्याओं को संभालने के लिए जरूरी साधन, काबिलियत और तकनीकें हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस सदी में जी रहे हैं जिसमें हमारे पास सारी चीजें हैं तो, पर इतनी ज्यादा मात्रा में है कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम क्या अपने लिए चुन सकते हैं। हमारे पास विज्ञान और तकनीक के जबरदस्त साधन मौजूद हैं जो इतने शक्तिशाली हैं कि हम दुनिया को कई बार बना सकते हैं, मिटा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे शक्तिशाली साधनों के इस्तेमाल में करुणा, समावेश, संतुलन और समझदारी की गहन भावना शामिल ना हो तो हम एक वैश्विक त्रासदी के कगार पर खड़े हो सकते हैं। बाहरी खुशहाली की हमारी अंधाधुंध कोशिशों ने इस धरती को पहले ही विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है। इसलिए जीवन जीने के साथ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने के साथ दूसरों के जीवन के लिए कैसे सोच सकते हैं, कुछ अच्छा कैसे कर सकते हैं। हमारे पास आज जो सहूलियतें और सुख सुविधाएं हैं वे किसी भी पिछली पीढ़ी से बहुत अधिक हैं। फिर भी हम मानवता के इतिहास में सबसे आनंदमय या प्रेममय पीढ़ी होने का दावा नहीं कर सकते। हम सबसे ज्यादा दुख में होते हैं, हम सबसे ज्यादा परेशान होते हैं इतनी सुख सुविधाओं के बाद भी। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद लगातार चिंता और अवसाद की अवस्था में रहती है। कुछ अपनी असफलता की पीड़ा झेल रहे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि कई लोगों के दुख का कारण उनकी सफलता है और कई लोगों का कारण उनकी असफलता है। कुछ अपनी सीमाओं की वजह से पीड़ा सह रहे हैं, लेकिन कई अपनी आजादी से पीड़ित हैं। जिस चीज की कमी है वह है मानव चेतना। बाकी सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन इंसान अपनी जगह पर नहीं है। अगर इंसान अपनी खुशी के रास्ते में खुद रुकावट बनना बंद कर दे तो हर दूसरा समाधान मौजूद है। मनुष्य को रूपांतरित किए बिना आप दुनिया को रूपांतरित नहीं कर सकते। मेरा पूरा जीवन मतलब सद्गुरु का पूरा जीवन इंसानों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। सद्गुरु हमेशा से लोगों को मोटिवेट तो करते हैं, साथ में उन्हें इंसानियत के नाते सशक्त बनाने के काम में लगे हैं। वह मिट्टी को तक बचाने के उपाय कर रहे हैं और उसमें जबरदस्त, जोरदार और बहुत ही तन्मयता के साथ अपने इस कार्य को करने में लगे हुए हैं। इसलिए हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए कि हम भी अपने आसपास की मृदा को कैसे बचा सकते हैं। और आजकल का सबसे बड़ा अगर दुख का कारण है तो वह यह है कि बहुत से लोग पता नहीं कितने दिनों तक मिट्टी में हाथ नहीं लगाते हैं। जिससे हम जन्मे हैं, जिससे हम बने और जिसमें हमें मिल जाना है, उसको तक हम छूते नहीं हैं। बहुत कम लोग आजकल पेड़ पौधों को उगाते हैं, पेड़ पौधों के टच में रहते हैं। और मिट्टी भी अगर लगाते हैं तो वो किसी माली से उसमें मिट्टी गमले में डलवा लेते हैं तब पेड़ लगाते हैं। हमें मिट्टी को बचाने के साथ साथ उसमें जुड़े भी रहना है, नंगे पैर भी धरती पे चलना है। सद्गुरु इस किताब के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से दुनिया को, लोगों को, इंसान को आनंद में समावेश की अवस्था में लाना चाहते हैं ताकि हर एक पीढ़ी खुश रह सके, अपनी खुशी को आगे बढ़ा सके, अपने क्लेश को भूल सके, प्रेम को बढ़ा सके और यंत्रणा को कम कर सके और आनंद में रह सके और सबके साथ हाथ से हाथ बटाकर आगे बढ़ सके।
इन सारी चीज़ों से बचने का एक ही रास्ता है कि आप अपने अंदर के रास्ते को देखें और उससे कुछ सीखें और आनंदमय जीवन व्यतीत करने का जो हमारे पास उदाहरण हो, जिससे हमें खुशी मिलती हो, उसको एक बार जरूर देखें। आनंद के लिए सिर्फ अंदर की ओर मुड़ने पर ही हम वास्तव में प्रेम, प्रकाश और हंसी खुशी से दुनिया बना सकते हैं और उसमें प्रवेश कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।